श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में आज मैं एक आलसी व्यक्ति की कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। किसी गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, उसे काम करने में मन ही नहीं लगता था। वह सोचता था कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मेरे पास में पैसे, धन, दौलत और खाने की सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएं। वह दिन भर इसी प्रकार पड़े रहता था। कभी कोई कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया। एक दिन वो व्यक्ति इसी तरह घूमने निकला तो घूमते घूमते वह एक बाग में पहुंचा, जिस बाग में आम के पेड़ लगे हुए थे और आम के पेड़ में बहुत खूब रसीले आम लगे हुए थे, जिसे देखकर उसे लालच आ गया और वह उसे खाने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने ही वाला था, तभी उस बगीचे का मालिक वहाँ आ गया। जैसे तैसे वह पेड़ से जल्दी जल्दी उतरा और वहाँ से किसी तरह भाग निकला। भागते भागते वह बहुत दूर निकल गया, एक जंगल में जा पहुँचा। अब वह बुरी तरीक़ा से थक चुका था। तो जंगल जब पहुंचा तो वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उसने सोचा चलो थोड़ा देर के लिए आराम कर लिया जाए। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ही रहा था, तभी उसने एक लोमड़ी को देखा जिसका एक पैर टूटा हुआ था। लोमड़ी जो थी वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। तो वह सोचने लगा कि यह लोमड़ी जो है इस वन में, इतने घने वन में और यहाँ पे इतने सारे जंगली जानवर हैं, इनके बीच में कैसे यह रह पा रही है। इसे तो अभी तक किसी न किसी को शिकार कोई ना कोई इसका शिकार कर ही दिया होता। कैसे यह जीवित है। तभी थोड़े ही देर में उस जंगल में शेर की आवाज सुनाई दी और शेर के भयंकर गर्जना से जंगल गूंज उठा। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि अब क्या होता है, देखूं तो इस लोमड़ी के साथ आगे। वह उस जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ पर वह चढ़ गया और जब वह पेड़ पर चढ़ गया तो देखता है कि वो जो शेर है वह उस लोमड़ी के पास बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इस व्यक्ति की जिज्ञासा बढ़ी कि शेर उस लोमड़ी को लगता है कि खा ही जाएगा आज, परंतु शेर धीरे धीरे जैसे ही लोमड़ी के पास आया वह चुप हो गया और शेर ने अपने मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ रखा था। वह मांस का टुकड़ा शेर ने उस लोमड़ी के आगे डाल दिया। अब लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया। अब व्यक्ति सोचने लगा कि भगवान भी बहुत ही सोच समझ के किसी कार्य को करते हैं। उन्होंने हर प्राणी को जीने के, खाने की व्यवस्था कर रखे हैं। यह सोचकर वह अपने घर वापस आ गया और सोचने लगा कि जब भगवान ने सभी के लिए खाने की व्यवस्था कर ही रखे हैं तो मेरे लिए भी अवश्य करके रखे होंगे। ऐसा कर कर वह 2-3 दिन तक अपने घर में खटिया पर सोया ही रहा। वह यह सोचता रहा कि भगवान मेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था जरूर करेंगे, मेरे लिए भी भोजन अवश्य भेजेंगे। परंतु 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा हुआ नहीं। उसके लिए किसी ने भोजन लाया ही नहीं। अंत में वह भूख प्यास से बेहाल हो गया, उसे घर से निकलना ही पड़ा।
जब वह घर से बाहर निकला, कुछ दूर जाने पर उसे एक साधु बाबा के दर्शन हुए। वो साधु बाबा से उसने पूछा कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। तो बाबा ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं एक दिन जंगल गया था और जंगल में मैंने देखा कि एक लोमड़ी के एक पैर है और उस लोमड़ी को शेर भोजन कराने के लिए मांस का टुकड़ा लाकर दे रहा है। मुझे यह समझ में आया कि भगवान ने सभी की भोजन की व्यवस्था करके रख रखे हैं, परंतु मैं 2 से 3 दिन अपने घर में खटिया पर पड़ा रहा, मुझे किसी ने भोजन लाकर नहीं दिया। बाबा ने हंसकर जवाब दिया, ऐसा नहीं है पुत्र, भगवान सभी की व्यवस्था कर रखे हैं, परंतु तुम्हें लोमड़ी नहीं, तुम्हें शेर बनने का सोचना चाहिए कि तुम किसी के लिए करो, तुम्हारे लिए कोई ना करे, तुम किसी की मदद करने की सोचो। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि तुम्हारी लोग मदद करें? तुम दूसरों की मदद करने के लायक बनो। दोस्तों 1 मिनट, यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें और बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। तो जब वह बाबा उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं तो उसे समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा ना थोड़ा तो मेहनत करना ही चाहिए, और वह इस चीज़ को समझ जाता है और आगे फिर दूसरे दिन से वह काम में भी लग जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हम हमेशा सोचते हैं कि वह मेरी मदद कर देता तो हम ऐसे हो जाते, वह मेरी मदद कर देता तो वैसे हो जाते। तो हम सभी को यह जरूर सोचना चाहिए कि दूसरे कोई क्यों हमारी मदद करेंगे, मैं खुद ऐसा कर लूँगा कि मैं दूसरे की मदद करने के लायक बनूँगा। और हम दोस्तों जिस भी राह पे चले, अगर हम उस राह पर पूरी ईमानदारी के साथ में चले और पूरी निष्ठा के साथ चले, पूरा मेहनत करें, अपना हर काम को हम एकाग्रता से करें, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमारा लक्ष्य दूर हो सकता है। हम आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं, तो उस कठिनाइयों को अगर हम झेल कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही हमें अपना लक्ष्य, अपनी जो मंजिल है वह मिल ही जाएगी। और इतने के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। मेरे साथ कहिए, सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।